एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज की इस एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस न्यूज़ के बारे में और ये आज का हमारा 5वां एपिसोड, जहां पर हम देखेंगे नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में। और आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो इस पैनल में क्यों नहीं आए, क्या वजह थी, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए वो है कौन? ज्ञानेश कुमार। अगर हम बात करते हैं जो निर्वाचन आयोग होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें मेनली 3 सदस्य होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो उसका क्या होता है? चीफ यानी कि अध्यक्ष होता है, और 2 उसके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर की जो क्या कहते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, वो अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 के अंतर्गत जितनी उसकी शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये परंपरागत चलती चली आ रही है कि जो मान लिया जाए, जैसे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसमें जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जब रिटायरमेंट का टाइम आता है, तो इसमें से जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसमें से जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको चीफ इलेक्शन कर दिया जाता है। जनरली ऐसे कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बाहर से लाके नहीं बैठा सकते, ला सकते हैं, लेकिन जो जनरली ये होता चलता आ रहा है वो यही होता है कि जो चीफ इलेक्शन जो दूसरे 2 क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनमें से जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको उठा करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है। तो इसके पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि अब रिटायर हो गए हैं। अब उनकी जगह पर कौन आया है? ज्ञानेश कुमार है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसके पहले कौन थे जिसके पहले ज्ञानेश कुमार किसमें थे? इलेक्शन कमिश्नर में थे। तो जब अब इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तब यहां पर एक पद खाली हो गया। तब इस एक पद खाली जो हुआ है उसकी जगह पर कौन आए हैं? उसकी जगह पर आए हैं विवेक जोशी, जो कि हरियाणा के मुख्य सचिव थे। विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव थे, जो क्या हुए हैं अब इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, यानी कि चुनाव आयोग के सदस्य बने हैं। अब बात करते हैं अगर जो 2 कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर हैं, इसमें कौन कौन से हैं? वो 2 हैं, एक तो है विवेक जोशी, दूसरे हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह, ठीक। और ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अब अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो देखिए, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, इसमें इसलिए नहीं आए क्योंकि 2023 में एक केस हुआ था, अनूप बरनवाल केस, जो कि तो उनकी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो इसकी पैनल की बैठक परसों थी। तो जब इसकी पैनल की बैठक परसों थी, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई इस पैनल को 2 दिन रोक दीजिए, 2 दिन के बाद हम मुख्य चुनाव आयुक्त चुन लेंगे, पहले इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाए उसके बाद। लेकिन क्या हुआ कि जो केंद्र सत्ता में जो पार्टी, उन्होंने इस बात को नहीं माना और क्या कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, जिसके बाद राहुल गांधी इस पैनल में नहीं आए। चलिए बात करते हैं कि क्या कहते हैं इसकी नियुक्ति होती कैसे। देखिए, अनूप बरनवाल केस के पहले कोई, देखिए, इसकी बनाने की कोई ऐसा नहीं कि इसकी कोई संसदीय समिति है या फिर कोई ऐसा कानून है कि भाई इस इलेक्शन कमिश्नर को या चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्त किया जाए। जनरली ऐसा होता था, क्या होता था कि इसको जो राष्ट्रपति, जैसे रिकमेंडेशन जो आ जाती थी, राष्ट्रपति उसको क्या कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देता था। लेकिन जब से 2023 में अनूप बरनवाल का केस हुआ, उसमें यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आपने एक समिति बना दी कि अब जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे वो इस पैनल से बनेंगे, यानी कि वो इस समिति से बनेंगे, इस नियम से बनेंगे। जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती तब तक आप ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता था, एक पीएम होगा यानी कि प्रधानमंत्री होगा, जो कि भाई की सत्ता की पार्टी से होगा, और एक होंगे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि एक न्यूट्रल आदमी होगा। एक सत्ता में बैठा आदमी होगा, एक न्यूट्रल होगा, और एक होगा लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि जो अपोजिशन यानी कि विपक्ष का जो नेता होगा वो होगा। इस नियुक्ति में अनूप बरनवाल केस के बाद से इस नियुक्ति में प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने अपनी एक चयन समिति अलग से बनाई, जो कि बहुत चर्चा में रही, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि भाई जो चयन समिति में क्या किया कि इन्होंने कि इस क्या कहते हैं ईसीआई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो नियुक्त करने के लिए इन्होंने समिति बनाई, उसमें इन्होंने ये कहा कि एक पीएम होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा यानी कि मंत्री परिषद का सदस्य होगा, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि एक पीएम होगा जो कि सत्ता पार्टी से है, जो क्या कहते हैं, फिर दूसरा एक कैबिनेट मंत्री होगा वो भी सत्ता पार्टी से है। तो आप अपोजिशन को रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाई जिसकी बहुमत तो आपके पास है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपका मंत्री आपके खिलाफ जाएगा।
बहुमत तो आपके पास है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेगा, आप इसकी बात सुनोगे ही नहीं। बस इतना कर सकता है, जो आपके ऊपर क्या कहते हैं लांछन लगाएगा, जो आप अपोजिशन में जो बोलेगा वो आप सुन सकते हैं, उसकी बात तो माननी है नहीं, क्योंकि भाई आपके बहुमत तो आपके पास है। तो इसी को लेकर के अब इसमें सुनवाई थी अनूप बरनवाल की, आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। कि इसमें क्या है कि एक पीएम मोदी, दूसरा कैबिनेट मंत्री जो कि आपका ही आदमी है, लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या फायदा क्या है उससे भाई, आप बहुमत तो आपके पास है। तो इन सबको मिलाकर ये था क्या कहते हैं न्यूज़ थी कि जिसमें हमने देखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हुए। निर्वाचन आयोग का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, नियुक्ति के इसके पहले नियुक्ति ऐसे ट्रेडिशनली यही होती थी कि जो इसमें होता है इसमें चला जाता था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रिया बनाई कि इसकी नियुक्ति ऐसे होगी, लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना और फिर क्या किया, अपनी एक चयन समिति बनाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि पीएम होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो इसको लेकर के काफ़ी बवाल चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई है, देखते हैं क्या होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।